नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा ये वीडियो विशेषकर कई ऐसे सवाल हैं जो असाइनमेंट को लेके सभी स्टूडेंट्स के बीच में रहते हैं। तो उन असाइनमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं, जो भी सवाल हैं, उनको मैं प्रयास करूंगा कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के उन सवालों के जवाब दे पाऊँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि असाइनमेंट जो दूरस्थ शिक्षा या डिस्टेंस एजुकेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आपको, अगर मैं बात करता हूँ, एक ही अवसर देते हैं कि आपको तैयारी करनी है अपने घर पे, तो असाइनमेंट लिख के आप तैयारी कर सकते हैं अपने आप में। इसके साथ में दूसरी एक चीज़ है कि अगर मैं बात करता हूँ मार्किंग की, इवैल्यूएशन की, तो लगभग सभी कोर्सेज में जो इवैल्यूएशन होता है वो अगर 100 मार्क्स का है तो उसमें से 30 मार्क्स जो होती है, 30% जो होती है वो वेटेज आपके असाइनमेंट्स की रहती है, और कुछ कोर्सेज में ये 25% भी है। तो ये जो 30% मार्क्स हैं, अगर आप असाइनमेंट बनाते हैं तो आउट ऑफ 100 आपको 30 नंबर आपके पहले से ही आपके पास होंगे। आप अच्छी तरह से इसको अगर बनाते हैं तो आप 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करता हूँ जो 70% है, जो फाइनल एग्ज़ाम होता है, तो 70% में किसी कारण से अगर आपका 50% एवरेज होता है स्कोर, तो ऐसी स्थिति में आपको 55% मतलब उधर फाइनल एग्जाम के 35 और असाइनमेंट के 30 यानी कि 65 बहुत ही आसानी से आपको फर्स्ट डिवीजन मिल सकती है। तो इसलिए असाइनमेंट आप सीरियसली बनाइए। और असाइनमेंट को लेके एक दूसरी समस्या भी रहती है छात्रों की कि जब वो असाइनमेंट जमा करते हैं और उस असाइनमेंट को जमा करने के बाद संभावित तौर पर अगर हम बात करते हैं जो ग्रेड कार्ड पे अपडेट होने की या फिर वेबसाइट पे प्रोसेस में दिखाने की, तो ये दोनों ही प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है। तो वो समय क्यों लगता है, कैसे लगता है और कितना समय लगता है, बेसिकली इन सभी चीज़ों को समझने के लिए मैं प्रयास करूँगा कि आज हम लोग बात करें। सबसे पहले मैं बात करता हूँ असाइनमेंट, क्योंकि जो आप जमा करते हैं संभावित तौर पर, तो वो आप जैसे कि अगर जून 2023 सत्रांत परीक्षा के लिए जिन लोगों ने असाइनमेंट जमा किए होंगे, तो ये असाइनमेंट आपके 15 मई लास्ट 2023 तक इसकी अंतिम तिथि थी। और इस अंतिम तिथि के बाद में जो आपने अपने अपने स्टडी सेंटर पे जो असाइनमेंट जमा किए होंगे या ऑनलाइन जमा किए हैं, तो ये असाइनमेंट जो स्टडी सेंटर पे जमा होते हैं उसके बाद उसका जो अगला प्रक्रिया होती है वो होती है उसको कोर्स वाइज अलग करने की। यानी कि एज ए स्टूडेंट अगर आपने जमा किए वहाँ 8 असाइनमेंट, कुछ हिंदी के हैं, कुछ इंग्लिश के या अलग अलग कोर्सेज के हैं, तो स्टडी सेंटर का पहला कार्य होता है कि उसको कोर्स वाइज उनको अलग अलग करना है। कोर्स वाइज अलग करने के बाद वो जो भी अप्रूव्ड काउंसलर हैं उन काउंसलर के पास वो असाइनमेंट आपके भेजते हैं, जिसके बाद फिर वो अप्रूव्ड एकेडमिक काउंसलर उसको इवैल्यूएट करते हैं, कुछ समय लेते हैं। इवैल्यूएशन के बाद में फिर उसको वो अपने जो एकेडमिक काउंसलर्स हैं वो आपके एकेडमिक काउंसलर आपके स्टडी सेंटर पे जमा दे देते हैं बाद में, और उसके बाद उसको क्रॉस चेक करके, क्रॉस एग्जामिन करके वो स्टडी सेंटर फिर से उसको रीजनल सेंटर भेजते हैं, और रीजनल सेंटर उसको अपना हम लोग ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से छात्र मूल्यांकन प्रभाग नई दिल्ली को भेजते हैं। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है असाइनमेंट इवैल्यूएशन की। इस प्रक्रिया के साथ में अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो ये 15 जुलाई में अगर आप जो जमा करते हैं, या हो सकता है आप मई अप्रैल उससे पहले भी जमा करेंगे, तो स्टडी सेंटर जब भी आप जमा करेंगे तो अंतिम तिथि तक उसको इकट्ठा करता है, इकट्ठा कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद उनका जो अगला प्रोसेस होता है वो ये होता है कि वो उस असाइनमेंट को कोर्स वाइज अलग करना, और जो कोर्स वाइज अलग करने की प्रक्रिया होती है वो लगभग 15 दिन 20 दिन की एक एक्सरसाइज होती है, जो हम लोग कह सकते हैं कि जून 23 तक वो अपना प्रोसेस करते हैं। उसके बाद उसको जो भी एकेडमिक काउंसलर्स हैं उन एकेडमिक काउंसलर्स के पास वो हम लोग भेजते हैं, और इस प्रक्रिया को लगभग मान के चलिए कि 1 से 2 महीना, 1 महीना तक वो भी लगता है। तो जून जुलाई ये पूरी दोनों प्रक्रिया है, जिसमें कोई ऐसा नहीं है, कुछ लोग जल्दी भी हो जाता है, कभी कभी वैल्यूएशन में थोड़ा समय लगता है। तो ये दोनों प्रक्रियाएं हैं, लगभग जून और जुलाई के आसपास ये हम लोग कंप्लीट करते हैं, स्टडी सेंटर कंप्लीट करता है, और उसके बाद वो अपने अवार्ड्स को अपने रीजनल सेंटर भेजते हैं। और रीजनल सेंटर यानी कि अगर मैं जुलाई, जैसे आज 7 जुलाई 2023 है, और जुलाई में इस समय कुछ कुछ स्टडी सेंटर से हम लोगों को अवार्ड आ चुके हैं, कुछ स्टडी सेंटर अभी प्रक्रिया में है, और वो अपना जो अवार्ड्स हैं उसको भेज रहे हैं। जब ये अवार्ड हमारे पास आते हैं रीजनल सेंटर के पास, तो रीजनल सेंटर उन अवार्ड को ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से छात्र मूल्यांकन प्रभाग को भेजता है,
और छात्र मूल्यांकन प्रभाग को जब हम भेजते हैं तब वहाँ पर जो आप देख सकते हैं जो रजिस्ट्रेशन स्टेटस के नीचे में आपको असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस दिखता है, जिसको आप देख सकते हैं। तो ये असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस में आपके जब हम लोग एंट्री करते हैं ऑनलाइन, तब उसके बाद उसमें असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस में दिखते हैं। स्टेटस में दिखने के बाद में जो अगली प्रक्रिया होती है वो ग्रेड कार्ड पे अपडेट होने की होती है। और जब भी आपका रिजल्ट खुलता है या रिजल्ट अपडेट होता है तो उसके साथ साथ में ये जो असाइनमेंट्स हैं प्रोसेस से हटने के बाद आपके ग्रेड कार्ड पे लग जाते हैं। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है। सामान्यतः एक भ्रम है, मिथ है बच्चों में कि वो जब भी असाइनमेंट अपने सेंटर पे जमा करते हैं तो उसके इमीडिएटली बाद में उसको सबमिशन स्टेटस में दिखना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, बल्कि ये सबमिशन स्टेटस वो स्टेटस होता है जो आप अपने स्टडी सेंटर से, आपके असाइनमेंट जब पूरे इवैल्यूएट हो जाते हैं, इवैल्यूएशन के बाद में जब वो रीजनल सेंटर आते हैं, रीजनल सेंटर जब उनको एंट्री करता है, एंट्री करने के बाद दिल्ली फॉरवर्ड करता है, तब आपके असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस में आपके असाइनमेंट दिखते हैं। तो मैं इसीलिए कहूँगा कि अगर आपने मार्च में, अप्रैल में अगर असाइनमेंट जमा किए हैं, किसी कारण से अभी असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस में आ गए हैं, तो आप मान के चलिए कि आपके स्टडी सेंटर ने, रीजनल सेंटर ने मुख्यालय को भेज चुके हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी स्टेटस में नहीं आया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका असाइनमेंट कहीं खो गए हैं किसी कारण से, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपके स्टडी सेंटर से अभी तक रीजनल सेंटर हमारे असाइनमेंट नहीं पहुंचे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपसे अनुरोध रहेगा कि आप सभी छात्र अपने अपने स्टडी सेंटर से कांटेक्ट करें और उनसे पूछ सकते हैं कि कब उन्होंने असाइनमेंट आपके भेजे। तो अगर ये जानकारी आप तक फ़ायदेमंद होगी, मैं उम्मीद करता हूँ, तो ऐसी और जानकारी को सुनने के लिए, समझने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और मैं प्रयास करूँगा कि जो भी इस तरह के इश्यूज़ हैं ख़ास तौर से, उन इश्यूज़ को समय समय पर आपके बीच में ला पाऊँ और आपसे वार्तालाप कर पाऊँ। धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजीव कुमार, सहायक क्षेत्रीय निदेशक, इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा।